साथियों नमस्कार, मैं हर्ष अग्रवाल और आप सब देख रहे हैं तहलका न्यूज़। साथियों, पिछले कुछ दिन पहले देश ने एक हीरा खोया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की जिसने 4 दशक, अपने जीवन के 4 दशक सेना में लगाए, देश की सेवा की। दोस्तों, पिछले बुधवार को एक प्लेन हादसे में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सीडीएस विपिन रावत की। विपिन रावत जी इससे पहले, सीडीएस से पहले थल सेना के प्रमुख भी रह चुके हैं भारत देश में। दोस्तों, जिस जहाज में वो सवार थे उनमें उनके साथ 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 लोगों ने उसी समय अपने प्राण त्याग दिए। अभी भी एक जो हमारे पायलट साहब है वो अपने प्राणों से जंग लड़ रहे हैं, अभी उपचाराधीन है। तो सबसे पहले तो भगवान से दुआ कीजिए कि उनके प्राण ईश्वर सलामत रखे, क्योंकि इन लोगों की देश को भी बहुत जरूरत है। दोस्तों दूसरा बात करेंगे रावत साहब के बारे में। आज मैं थोड़ा सा संक्षेप में उनके बारे में आप लोगों को बताता हूं, क्योंकि जिंदगी तो उन्होंने बहुत अच्छी जी और बहुत ही अच्छे काम किए, देश की सेवा की और थल सेना को भी बहुत ऊपर तक लेके गए वो उसके अंदर। तो विपिन साहब को, रावत साहब को थल सेना ने सेना पदक भी दिया। दोस्तों, सेना मेडल जो है वो इतना आसानी से नहीं मिलता कि हर किसी जवान को दे दिया जाए। उत्कृष्ट सेवा के पदक भी उन्हें मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने रावत साहब का जन्म जो है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य है वो, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में उनका जन्म हुआ 16 मार्च को। एक साधारण सा परिवार, कोई बहुत बड़ा कह दूं कि वीआईपी या कोई कल्चर में नहीं वो पले। एक जो जन्म हुआ वो उनके पिता लक्ष्मण जी, उनकी माता एक घरेलू महिला थी और बिल्कुल ही सामान्य से परिवार से। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल थे सेना में। और उसके बाद 16 मार्च को जन्म हुआ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो देहरादून से पूरी की। इसके बाद जब सबसे पहले उन्होंने सेना की जब बागडोर के अंदर आए तो सबसे पहले गोरखा बटालियन, दोस्तों गोरखा बटालियन की 5वीं राइफल्स से उन्होंने अपना सेना के अंदर, मैं ये कहूँ कि करियर की शुरुआत की। उसके बाद सन 78 का वो समय था जब उन्होंने सेना में अपना सेवाएं देनी शुरू की। उसके बाद विभिन्न सेवाओं के लिए उन्हें अवार्ड मिलते गए। मैं कुछ आपको बताता हूं उनके बारे में। शिमला के अंदर भी उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। भारतीय सैन्य अकादमी से भी वो पढ़े, एमफिल उन्होंने की, पीएचडी डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी उन्हें मिली। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि पुलवामा बहुत ही चर्चित रहा, तो पुलवामा के अंदर पुलवामा के अंदर जो मुख्य रूप से भूमिका थी वो भी रावत साहब की थी। रावत साहब ने हर चीज को मॉनिटर किया। उसके बाद इस पद पे उनको नवाजा गया। सीडीएस, ये प्रथम पद उनको मिला था। प्रथम बार ही इस पोस्ट पे किसी बंदे की नियुक्ति हुई थी और वो जनरल साहब की हुई थी। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से इनको पीएचडी की मानद उपाधि मिली। दोस्तों, पीएचडी समझते हैं ना, डॉक्टरेट की उपाधि उन्हें मिली। उसके बाद मैं कुछ अलग अलग उपाधियां आपको बताता हूं उन्हें कब कब कैसे कैसे मिली। ठीक है, तो सेकंड लेफ्टिनेंट 16 दिसंबर 1978। दोस्तों याद रखिएगा, यही वो समय था जब उन्हें इस उपाधि के बाद आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिली और वो हर समय सेना में आगे बढ़ते गए। उसके बाद 1980, 16 दिसंबर 1980 के वो लेफ्टिनेंट कैप्टन 31 जुलाई 1984, मेजर 89 के अंदर उन्हें मेजर बनाया गया। इसी तरीके से जनरल साहब 1 जनवरी 2017 को सेना प्रमुख बने। और रही बात सीडीएस की, तो जो सीडीएस के रैंक पे उन्हें नवाजा गया वो 30 दिसंबर 2019 को। दोस्तों, सीडीएस का दायित्व बहुत बड़ा दायित्व होता है देश की रक्षा के लिए। चीफ डिफेंस स्टाफ, बहुत ही बड़ा दायित्व उन्हें मिला। उसके बाद सीडीएस साहब ने गोरखा ब्रिगेड
जो गोरखा रेजिमेंट होती है उसके जैसे ही उससे अपनी सेवाएं शुरू की थी, उसके बाद चौथे अधिकारी बने थे। उससे पहले जो थे थल सेना प्रमुख रहे, उन्होंने पूर्वोत्तर आतंकवाद को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जनरल साहब जो थे 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक उसकी योजना का हिस्सा थे और बहुत सारे भारत सरकार की जो सुरक्षा की कार्य थे उनमें ब्रिगेडियर साहब शामिल थे। हर देश पे कोई साजिश जो भी हो रही थी बाकायदा उस पर हर चीज़ की निगाहें मेजर साहब रखे हुए थे और निगरानी कर रहे थे। जनरल साहब जो है परमवीर सेवा पदक से सम्मानित थे। उत्कृष्ट सेवा, अति विशिष्ट सेवा मेडल उनको मिला हुआ था। विशिष्ट सेवा पदक से वो नवाजे गए थे, सेना मेडल उनको मिल चुका था और जो सबसे बड़ी बात, उनको उत्तम युद्ध सेवा मेडल भी मिला हुआ था। दोस्तों इतने एक आदमी एक इतने मेडल से सम्मानित और बुधवार को यूं उनका चले जाना देश को बहुत बड़ा एक सदमा लगा, झटका लगा। दोस्तों कई लोगों को अभी भी ये आ रहा है कि किसी की साजिश हो सकती है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि साजिश नहीं हो सकती, बस मैं देश की सरकार से, मौजूदा सरकार से यही कहूंगा कि अगर ये साजिश है तो इसका खुलासा जल्द से जल्द हो, दोषियों को सजा मिले, ये मेरी मांग रहेगी, क्योंकि हमने एक हीरा खो दिया है। दोस्तों ऐसे इंसानों का जन्म बार बार देश में नहीं होता है जो देश की सेवा पे मर मिटे, अपना सर्व न्यौछावर कर दे। दोस्तों 31 दिसंबर 2016 को थल सेना प्रमुख बने थे। इससे पहले वो विभिन्न पदों पर सेना के अंदर आसीन थे। एक सामान्य रूप से सेना के अंदर उनकी नियुक्ति हुई थी और बहुत धीरज से उन्होंने समय के साथ अपनी जिंदगी को, सफर को बहुत अच्छे से चलाया, सेना को अच्छे से चलाया। सेना के अंदर भी एक छोटे से समय के अंदर सेना को उत्कृष्ट बनाने का कार्य उन्होंने किया। दोस्तों सबसे पहले ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। ज्यादा से ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को YouTube और Facebook पे तहलका न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।